साथियों नमस्कार। मैं जेपी शर्मा। राधिका ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन चर्चा करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट पर। जीआरए एंड जो टीआरए भर्ती 2023 में आ रही है, जो सीएटी स्नातक की दोस्तों सबसे बड़ी भर्ती है जिसमें 4911 पद हैं, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मैं संपूर्ण बता दूंगा कि विज्ञप्ति कब आएगी और एग्जाम कब हो सकती है और क्लासेस का क्या शेड्यूल है। अपन की रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस अपन की चालू है दोस्तों। 8 बजे से आपकी जीएफएनडीआर की क्लासेस चालू होती है और 9 बजे से आपकी आरएसआर की है। 8:30 बजे से आपकी फिर जीके की क्लासेस चालू रहती है, यथावत एमसीक्यूज है। तो अपन पूरी चीज आप चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट एक बहुत अच्छी नौकरी है जो सीएटी स्नातक, जिसमें सीएटी स्नातक क्वालिफाई व्यक्तियों के लिए है। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत देखो, पोस्ट की बात करते हैं अपन तो 4911 पद है। इसमें पद कितने हैं? 4911, 4911, बहुत बड़ी भर्ती है। ग्रेड पे की अपन बात करें तो L10 के अंतर्गत आती है राजस्थान सरकार में। ये 3600 ग्रेड पे, जिसका पैसे आपको मिलेंगे 33,800। 2 साल होने के बाद में आपको 33,800 रुपए इसमें मिलने वाले हैं। ये आपका बेसिक है। उसके बाद में एचआरए और डीए मिल मिला करके आपको 50,000 के आसपास होते हैं, जो इन हैंड 42 से 43,000 आपके हाथ में, आपके जो अकाउंट है उसमें आ जाते हैं कैश। तो बहुत अच्छी नौकरी है ये, और इसलिए आप ढील ना बरतें, आप रेगुलर तैयारी रखें। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं दोस्तों। एक प्रश्न पत्र में अपन के 6 पेपर जनरल वाले होते हैं और दूसरे प्रश्न पत्र में 6 पेपर होते हैं, वो कॉमर्स वाले होते हैं। पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत दोस्तों 25 प्रश्न आपके हिंदी के आएंगे। कितने आएंगे? 25 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न है वो 3 नंबर का होता है। कुल मिलाकर अंक कितने होते हैं? 75। यानी 25 प्रश्न हिंदी के 75 अंक के होंगे। 25 प्रश्न आपके इंग्लिश के आएंगे, वो भी 75 अंक के होंगे। 25 प्रश्न आपके जीके के आने वाले हैं इसमें, वो भी 75 अंक के हैं। साइंस के भी आपके 25 प्रश्न आएंगे, वो भी 75 अंक के होंगे। गणित के भी आपके 25 प्रश्न हैं, 75 अंक के। कंप्यूटर के भी आपके 25 प्रश्न है दोस्तों, और वो है 75 अंक के। कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट आपके जो प्रश्न पत्र फर्स्ट में होते हैं जनरल वाले, जो सामान्य कंपटीशन में चल रहे हैं, आपके सीएटी एग्जाम में भी आपने पढ़ा हुआ है, वो 6 की 6 सब्जेक्ट हैं। वो आपके 150 प्रश्न होते हैं 450 अंक के। कितने होते हैं दोस्तों? 450 अंक के। तो ये अपन सबके सब सीएटी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। देखो, सीएटी में आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जूनियर अकाउंटेंट का, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग रेगुलरिटी रखो, और मैं आपसे वादा करके चुका हूं कि आपका जो कॉमर्स वाले पेपर है उनको सोल्यूशन कराऊंगा। तो आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखना, आपका साथ जरूर चाहिए। आप रेगुलरिटी बनाए रखना और लाइव डेली डेली देखना है अपन को। कॉमर्स वाले की अपन बात करते हैं दोस्तों सेकंड पेपर के अंतर्गत। तो पहला आता है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के आपको 25 प्रश्न इसके आते हैं, और अंक कितने होते हैं? 75 अंक के होते हैं। बिजनेस मेथड जो बीए में, उसके भी 25 प्रश्न आते हैं दोस्तों इसमें, और 75 अंक के बीएम के आते हैं, बिजनेस मेथड के। ऑडिट के भी अपन के 25 प्रश्न आते हैं, 75 अंक के। आरएसआर, राजस्थान सेवा नियम, यानी राजस्थान सर्विस रूल्स के 25 प्रश्न, 75 अंक के। जीएफएनडीआर के 25 प्रश्न आते हैं दोस्तों, 75 अंक के। आईई मतलब होता है इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स भी 25 प्रश्न आते हैं, 75 अंक के। कुल मिलाकर के दोस्तों 150 प्रश्न आते हैं और 450 अंक के होते हैं। इस तरीका से 2 पेपर लगते हैं इसमें। पहले पेपर में अपन की जनरल सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, दूसरे पेपर में आपकी कॉमर्शियल सब्जेक्ट आ जाते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस मेथड, ऑडिट, आरएसआर, राजस्थान सर्विस रूल्स, जीएफ एंड एआर, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स, और आई मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स। अब सीएटी के अंतर्गत दोस्तों अपन 70% सिलेबस को कवर कर चुके हैं। देखो, अपन ने 6 की 6 सब्जेक्ट तो ये पढ़ लिए। अपन ने सीएटी में हिंदी भी पढ़ी थी, सीएटी में इंग्लिश पढ़ी है, जीके पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, मैथ भी पढ़ी है और कंप्यूटर भी पढ़ा है, प्लस इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है। तो यहां से आप लगभग 7 सब्जेक्ट पढ़ चुके हो। यानी अपन अनुमानित देखें तो अपन का 65 से 70% सिलेबस अपन का कवर है। अब अपन को कॉमर्स वाले पढ़ने हैं दोस्तों, और बहुत ही इजी आप इसमें नौकरी हासिल कर सकते हो। दोनों में 40-40% बनाना अनिवार्य है, और आप इजी वे में अपनी नौकरी हासिल कर सकते हो।
अब बात आती है कि सीईटी का रिजल्ट। तो सीईटी का रिजल्ट में डीओपी की वजह से डिले हो रहा है। बोर्ड ने डीओपी के लिए पत्र भी लिखा है और डीओपी की वजह से डिले हो रहा है। बाकी यहाँ पे जल्दी सीईटी का रिजल्ट आने के बाद में जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन हो जाएगा और सितंबर अक्टूबर तक आपकी एग्जाम हो जाएगी दोस्तों। और एक खुशखबरी और दे देता हूं मैं आपको कि अपन की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस अपन की चालू हैं। अपन 8 बजे से डेली की डेली जीएफएनडीआर की क्लासेस चालू होती है। 9 बजे से अपन आरएसआर की क्लासेस लाइव चालू होंगे और 8:30 बजे से अपन के जो ज्योग्राफी के एमसीक्यूज है वो चालू हैं। इसके रेगुलरिटी अपन के डेली की डेली यही शेड्यूल रहता है। तो आप लोग डेली की डेली लाइव आमे और लाइव में अपन रेगुलरिटी आरएसआर जीएफएनडीआर कॉमर्स के 6 के 6 पेपर अपन को क्लियर करने हैं। साथ में अपन के जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डली हुई है, वहां पर एमसीक्यूज अपन की चलती हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर दें। धन्यवाद।